आज हमारे पास ऐसे ही योद्धा, हमारे एक वॉरियर नितिन सिंह तोमर हैं, जिन्होंने एनडीए के सारे स्टेजेस को क्लियर कर लिया है। अब एनडीए ज्वाइन करने वाले हैं। पेरेंट्स को इतना खुशी मिलती है जब उसका बच्चा सक्सेस होके इंडियन आर्मी, वो भी ऑफिसर रैंक में ज्वाइन करेगा। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी वजह से मेरा सपना था सर, वो जो पूरा हो पाया है सर। मैं एनडीए 154 कोर्स ज्वाइन कर पाऊँगा सर। और ऐसा नहीं है कि कई कोचिंग गया भी, बातचीत की और फिर घूमते हुए मैं आपके पास आया। और यहाँ जब मैंने स्टाफ से बात की, आपसे बात की, तो मेरे को बाकी जगह से कुछ हटके लगा और मेरे को ऐसा लगा कि मैं घूम फिर के जहाँ से भी आया हूँ तो मैं एक सही जगह पे आ गया। जो मैं अब यहाँ डिसीजन लूँगा वो मेरे बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। एक सुर है, एक रंग है, एक करम अपना है तिरंगा। जान अपनी थाम के रखना। रंग बसंती जड़ आवे, लखा दे नाल लड़ आवे। एनडीए ये हीरे तराशे, देश के हीरो निकले यहाँ से। सरफरोशी की मशाले, हाथों में सुबह हो शाम। अमर रहे तेरा नाम, भारत माँ तुझे सलाम। 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 जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी से सैकड़ों युवा जो सफल होते हैं, उनका जो सक्सेस स्टोरी है आप तक लाई जाती है, ताकि आप बहुत कुछ सीख पाएं और अपने सपनों में भी आप चार चांद लगा पाएं। जिसमें फौज में अफसर बनने के लिए सबसे प्रेरणादायक अगर कोई जगह होती है, वो पहले आपकी एनडीए शुरू हो जाती है। और आज हमारे पास ऐसे ही योद्धा, हमारे एक वॉरियर नितिन सिंह तोमर हैं, जिन्होंने एनडीए के सारे स्टेजेस को क्लियर कर लिया है। अब एनडीए ज्वाइन करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है बेटा नितिन सिंह तोमर। बड़ा प्राउड फील होता है एक गुरु के लिए जब शिष्य के बराबर ऐसे बात करने का मौका मिलता है। और बहुत सारे बच्चे सीखते हैं जब आप सफल हो पाते हैं। बहुत सारे आपके साथ वाले जो होते हैं वो सीख पाते हैं कि आपका स्टैंडर्ड क्या था। और आपकी रैंक अभी 91 आई है एनडीए में। अभी नितिन से मैं जानूंगा कि इनका स्ट्रगल क्या था, WDA में इनको क्या मिला और आपको क्या संदेश देना चाहेंगे। उसके पहले आज हमारे साथ नितिन के फादर भी हैं। मैं सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। ये सैकड़ों बच्चे आज कहीं ना कहीं, और सैकड़ों माता पिता भी आज हमें देखेंगे और कहीं ना कहीं वो फील कर पाते हैं कि जो सपना अपने बच्चों के लिए देखते हैं, जिस स्टैंडर्ड पर देख रहे हैं, वो कैसे अपने माता पिता का मेहनत को सफल करता है एक बच्चा। माता पिता की ख्वाहिश क्या होती है, क्या बच्चे के अंदर देखते हैं। और आपका बच्चा जो सफल हुआ है सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का बच्चा था?
पहले तो थैंक यू सर आपको और सभी को जय हिंद। आज हमें बड़ा अपने आप पे प्राउड है और क्योंकि जो हमारा बेटा नितिन है वो एनडीए क्वालिफाई कर लिया है और इसकी अभी नेक्स्ट मंथ जून में ज्वाइनिंग होगी। और मतलब एक पेरेंट्स को इतना खुशी मिलती है जब उसका बच्चा सक्सेस होके इंडियन आर्मी वो भी ऑफिसर रैंक में ज्वाइन करेगा, तो इतना अंदर से इतना सुख और मतलब अंदर आत्मा को इतना सुकून मिलता है कि आज बच्चा हमारा सक्सेस हो गया। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है, चाहे वो किसी भी लाइन में बच्चे को अपने को भेजना चाह रहा है और उसमें वो सक्सेस पाता है। और इसमें बच्चे की मेहनत और उसके गुरु की और माता पिता का भी सहयोग होता है और उसके गॉड जो भी इष्ट देव हैं उनका सबका सहयोग होके एक अच्छा मुकाम हासिल करता है। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जो WDA में बच्चे ने जितने दिन भी मतलब कोचिंग लिया, एक अच्छी गाइडलाइन और एक अच्छा मतलब मार्गदर्शन हुआ है जिससे कि बच्चे को सक्सेसफुल होने के लिए एक बहुत सहयोग मिला है। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को सक्सेस करने के लिए एक अच्छी जगह जहाँ की बच्चा आपका मुकाम हासिल कर सके, वो कोई भी जगह हो सकती है, लेकिन आप अपने हिसाब से जो बच्चे को जिस काबिल बनाना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है और बच्चा कड़ी मेहनत करेगा और सक्सेस हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात कही सर आपने यहाँ पर कि जो माता पिता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक मार्गदर्शन, और माता पिता को इतना समझ में आ जाता है कि हमारे बच्चे का मार्गदर्शन कहाँ बेहतर होगा, तो एक सही जगह का चुनाव बहुत ज़रूरी है। वो अपने हिसाब से पूरे भारत में गाइडेंस देने वाले, चाहे बच्चा फौज में अफसर बनना चाहता है या वो IIT करने के लिए जा रहा है या नीट, आज हमें बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे होंगे, तो वो एक सही जगह का चुनाव कहीं ना कहीं हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान देता है, इसमें कोई डाउट नहीं जो आपने कही। मैं एक बार बच्चे के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, नितिन किस प्रकार का बच्चा था सर? बहुत बड़ी परीक्षा होती है NDA की, और NDA का मतलब सर अब एक नया जीवन इनका स्टार्ट होने वाला है, क्या आप देखते थे बच्चे के अंदर? बिल्कुल सर, मैं थोड़े समय में ही बताना चाहूँगा कि जब से ये मतलब 6वीं क्लास में इनका RMS में मैंने एडमिशन करवाया और एक कंपटीशन फाइट करने के बाद उसमें सिलेक्शन होता है। उसके बाद जैसे ही इंटर में इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और सेकंड अटेम्प्ट दिया और उसके दौरान NDA क्वालिफाई किया, तो उसमें काफ़ी चैलेंजेज आए थे। फर्स्ट में टेस्ट क्लियर करना है, उसके बाद SSB क्लियर करनी है और मेडिकल क्लियर करना है, तो इसमें कई कंटीजेंसी आई थी, कुछ छोटी ऐसी रुकावटें आई थी जो कि मतलब हल हो गई और एक अच्छा मुकाम हासिल हो गया। और दूसरा, बच्चे के अंदर मैंने शुरू से ही प्रतिभा ये देख ली थी कि ये अगर इसको सही गाइडलाइन और सही इसकी परवरिश की जाएगी तो एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेगा। और जिस तरीके से मैंने इनको गाइडलाइन दी और इनका परवरिश किया है, उस हिसाब से इन्होंने आउटपुट बहुत अच्छा दिया। जी सर, बिल्कुल। अब NDA में जो फाइनल डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँचना, तो अब मुझे लगता है कि अब एक नया जर्नी इनका स्टार्ट हो जाएगा। नया जर्नी, पहला स्टेट इन्होंने क्लियर कर लिया कि मैं NDA जाऊँगा, अब वहाँ से इनका नया जीवन शुरू होगा। जी सर। सर, बहुत हमें भी प्राउड फील होता है, आप तो भाई माता पिता हैं, आपने जो किया है बच्चे के लिए बचपन से, और पहले गुरु माता पिता होते हैं जो आपने संस्कार दिया जिस स्तर पर इन्हों को, और मैं मानता हूँ सर केवल मैं नहीं, मैं तो एक अंतिम कड़ी का, एक ऐसे कुछ समय का भागीदारी हूँ इसकी सफलता में। क्लास 1 से भी जितने भी गुरुओं ने इनको गाइड किया होगा अलग अलग जगह, सब इनकी सफलता के भागीदारी हैं, जिसमें माता पिता सर्वप्रथम होते हैं जो एक बेहतर संस्कार बच्चे को देते हैं।
और हमें भी बड़ा प्राउड फील होता है जब हमारा बच्चा आगे जाता है और गुरु का नाम सर अपने शिष्य से होता है। जी सर। जब आपने इस संस्था का चुनाव किया था सर, कौन सी ऐसी बातें आपको ऐसी लग गई कि, और फिर जो आपका एक्सपेक्टेशन था सर कि हमारे बच्चे को यहाँ मिलना चाहिए, वो क्या मिला, और फिर बच्चे ने अपने सफलता को कैसे अर्जित किया? क्योंकि इन सब चीज़ों से हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं और आने वाले बच्चों के लिए और बेहतर तरीके से काम करते हैं। जी सर। मैं सर यहाँ फ़िलहाल लखनऊ में पोस्टेड हूँ, और जब मैं यहाँ बच्चों को लेके आया और बच्चों को मैंने ये देखा कि यहाँ मेरे को कोचिंग दिलानी है, वो भी एनडीए की, क्योंकि कुछ इनके अंदर किसी साइड से थोड़ा वीकनेस थी, तो उसको लेके मैं यहाँ कई जगह मैंने कोचिंगों का पता किया। और ऐसा नहीं है कि कई कोचिंग गया भी, बातचीत की, और फिर घूमते हुए मैं आपके पास आया। और यहाँ जब मैंने स्टाफ से बात की, आपसे बात की, तो मेरे को बाकी जगह से कुछ हटके लगा, और मेरे को ऐसा लगा कि मैं घूम फिर के जहाँ से भी आया हूँ तो मैं एक सही जगह पे आ गया हूँ। जो मैं अब यहाँ डिसीजन लूँगा वो मेरे बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। और उसी के चलते मैंने यहाँ बच्चे का एडमिशन लिवा लिया और इनसे बात की कि आपको जो जिस चीज़ की रिक्वायर है, क्या आप यहाँ उस चीज़ को देख रहे हैं? तो जब स्टाफ से बात की, इन्होंने 2-4 दिन आए और पढ़े, तो इन्होंने ये कहा कि पापा बिल्कुल बेहतरीन जगह का चुनाव किया है, और मेरे को जो मतलब चाहिए, जो साइड में थोड़ा सा वीकनेस है, वो मैं यहाँ हासिल कर लूँगा, और अपना जो मकसद है मेरा एनडीए क्वालिफाई कर लूँगा। वो चीज़ यहाँ मेरे को बहुत बढ़िया लगी। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जो भी स्टाफ है और सर हैं, काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन है, और काफ़ी अच्छा यहाँ का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत बेहतरीन है। और जो भी जिसको भी मतलब ये लगता है कि बच्चे को थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है और बच्चा आगे सक्सेस ले लेगा, तो पेरेंट्स का बेस्ट चुनाव है वो किस तरीके से करते हैं, वो पेरेंट्स के ऊपर निर्भर होता है कि आप इस लोकेशन में रह रहे हो सकता है कि वो अदरवाइज अदर स्टेटों से आ रहे हैं, और वो किस तरीके से यहाँ बच्चे को रख के और कोचिंग करा सकते हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इस कोचिंग सेंटर का, और सर के साथ और स्टाफ के साथ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत बेहतरीन जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम लोग और इम्प्रूवमेंट करेंगे आने वाले समय में, जो भी हमें और गाइडेंस मिलेगी अपने बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा, और बच्चों को खुद देखकर जो समझ में आता है हम लगातार उनके लिए काम करेंगे। अब बात आती है सर नितिन की, थोड़ा सा नितिन से बात कर लिया जाए। बिल्कुल सर। ढेर सारे बच्चे एक्साइटेड होंगे नितिन से जानने के। थोड़ा नितिन अपने बारे में ये ज़रूर बताओ कि कौन सा अटेम्प्ट था और कैसे आपने इसको क्वालिफाई किया, और कौन से अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया? सो जय हिंद सर। बेसिकली सर थैंक यू वेरी मच सर। आपकी वजह से मेरा सपना था सर वो जो पूरा हो पाया है सर। मैं एनडीए 154 कोर्स ज्वाइन कर पाऊँगा सर जून में। एंड सर स्टार्टिंग करूँ सर तो मैं सर आरएमएस स्टूडेंट हूँ सर। एंड सर स्टार्टिंग के 2 अटैम्प्ट में सर मेरा थोड़ा हार्ड लक था मेरा कि नहीं हो पाया रिटर्न। मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाई, कभी 1 नंबर से कभी 4-5 नंबर से। तो सर उसके बाद सर मैं एग्जैक्टली 1 साल पहले इसी दिन आया था यहाँ पे सर, और सर कोचिंग के लिए, रिटर्न की कोचिंग के लिए और एसएसबी की। एंड देन सर उसके बाद धीरे धीरे सर जो वीकली टेस्ट होते रहे सर, और जो मेरा बाकी टीचरों के साथ इंटरेक्शन भी अच्छा था सर, उन्होंने मेरे डाउट्स वगैरह सॉल्व किए सर, एंड वो उन्होंने काफ़ी हेल्प की सर। तो सर मेरे जो मैथ्स वाला था सर पोर्शन, वो काफ़ी जो वीक था वो स्ट्रॉन्ग हो गया सर। एंड देन सर फॉर मेरे मार्क्स है ना सर वो कट ऑफ से काफ़ी ऊपर जाने लग गए सर, और धीरे धीरे सर मैं इम्प्रूव करने लग गया सर। और बाकी बच्चों के साथ मैं भी पढ़ता था तो सर वो ग्रुप स्टडी करते थे तो ज़्यादा और अच्छा हेल्पफुल रहता था सर, वो फ्रूटफुल डिस्कशन होता था हमारा। एंड देन सर बहुत ही फ़ायदा हुआ सर रिटन एग्ज़ाम के लिए वो सारी चीज़ें, एंड मेरे रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया सर। एंड देन उसके बाद सर एसएसबी की पे आते हैं सर। तो एसएसबी में सर स्टार्टिंग में थोड़ा वैसा लगा था कि अलग से प्रोसीजर है ये सब वगैरह, कैसे थोड़ा वो होगा। एंड रिटन पार्ट थोड़ा ज़्यादा है सर, ये साइक टेस्ट वगैरह ये सब देखा तो सर
तो स्टार्टिंग में सर तो स्टोरीज वगैरह नहीं बना पा रहा था मैं सर, ये सब वगैरह। तो सर कमांडेंट योगेश दत्ता सर थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी सर उसमें कि स्टोरीज वगैरह कैसे बनाते हैं। एंड ये सर उन्होंने वो बताया कि 5 स्टेप्स में स्टोरीज को एकदम वो रखना, पहला इंट्रोडक्शन देना, दूसरा व्हाट लेड टू द गोल, और फिर स्टेप्स टेकन टू द गोल, और फिर क्या कहते हैं बाद में उसको कंक्लूड कर देना, ये सब बताया सर ने। फिर उससे धीरे धीरे करके मैंने पीपीडीटी के डिस्कशन में भी थोड़ा पार्ट लेना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक रिदम बन गया, और सर उसके बाद मैंने वो फिर कंटिन्यू रखा। एंड देन सर उसके बाद कर्नल अशोक पाठक सर थे जीटीओ के लिए सर, एंड उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी सर। जब मैंने पहली बार लेक्चरेट दिया था सर यहाँ पर, तो मेरा टॉपिक था सर माय हॉबी, एंड बाकी 3 टॉपिक के बारे में मेरे को नॉलेज ही नहीं थी सर कुछ भी। तो सर फिर उसके बाद मैंने सोचा इम्प्रूव करूँगा सर मैं, और फिर एक टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा मैं किसी भी लेक्चरेट पे है ना मैं बोल सकता हूँ, ऐसा था। तो सर धीरे धीरे करके मैंने वो इम्प्रूव किया, और सर फिर एसएसबी में मैंने अपने हार्डेस्ट टॉपिक बोला था, मेरे 4 टॉपिक्स में से सर वो एथिकल हैकिंग। एंड देन उसमें सर बहुत ही लगातार 3 मिनट बोला सर, और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोला सर उधर मैंने। एंड देन सर एसएसबी में सर बाकी इंटरव्यू क्लासेस ली थी सर चक्रपाणी सर ने, उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रक्चर वगैरह बताया इंडियन आर्मी के वगैरह, और जो भी डाउट्स वगैरह थे वो सॉल्व किए सर उन्होंने। तो उनके साथ आपका मॉक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बच्चे तो मतलब जब निकलते हैं सर से इंटरव्यू लेकर बाहर, तो एकदम से पसीने पसीने में रहते हैं एकदम से, और काफ़ी मतलब टफेस्ट इंटरव्यूअर माने जाते हैं कि कैसा भी बंदा उनके सामने जाए बाहर लगता है कुछ आता नहीं है मुझे। आपका एक्सपीरियंस कैसा था सर के साथ? सर ये तो है सर, वो काफ़ी टफेस्ट इंटरव्यूअर माने जाते हैं सर, उनके सामने जो इंटरव्यू अच्छे से दे ले मतलब वो तो सर हो गया रिकमेंड। एंड देन सर उनके साथ सर इंटरव्यू दिया सर, स्टार्टिंग में थोड़ा सही जा रहा था, लेकिन सर कुछ जगह पे मेरे को लगा मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे मुझे कुछ नॉलेज वगैरह थोड़ी और गैदर करनी पड़ेगी, डेटा वगैरह मेरा थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा मुझे, कि उतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है मुझे, तो थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी, और करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा मुझे। तो सर वो सब किया मैंने, और फिर सर वो मेरे इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प किया उन्होंने। और CIQ थे सर, कॉमन इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर, उनको भी सर मैंने फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सर वो भी अच्छा किया सर। एंड देन सर उन्होंने मेरा इम्प्रूवमेंट्स वाले पॉइंट्स बताए जहाँ पे मुझे ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए और ज़्यादा फोकस करना चाहिए सर। एंड उन्होंने काफ़ी हेल्प किया सर वो मॉक इंटरव्यू। एंड देन सर उसके बाद सर SSB पर मेरा सर क्लियर हो गया। एंड देन सर वो मेडिकल्स आते सर, मेडिकल्स मेरा सर थोड़ा अप एंड डाउन्स रहे हैं सर मेडिकल्स में। मेरे को सर रिटर्न और SSB ज़्यादा इजी लगा था सर एज कम्पेयर टू मेडिकल सर। उसके बाद सर मेडिकल्स सर क्लियर हुआ। मेडिकल्स में सर मैं बाकी लोगों को ये बताना चाहूँगा सर कि अगर किसी भी चीज़ में TR मिलता है तो यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देख के मतलब वो मत करना, विश्वास मत करना, बिलीव मत करना उस पर, और किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना उसके बारे में, तभी फिर कोई भी स्टेप लेना। सर मेरा ऐसा था कि नॉकनीज था। एंड देन सर मैंने यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखा। एंड देन जो भी अग्निवीर और ये इसकी जो अकेडमीज चलाते हैं उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है। एंड देन सर वो उनको लगता है बस कि जब नीज जॉइंट होते हैं वो नॉकनीज होता है, वैसा नहीं होता है सर। जब बैठ के लेग स्ट्रेच किए जाते हैं ना सर, तो इंटरमेल्यूलर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तभी नॉकनीज होता है। और बाकी बच्चों को सर यही डाउट रहता है, तो मैंने भी वही बात मान ली। एंड देन सर उसके चक्कर में मैंने थोड़ा गलत वो कर दिया AMB में सर। मतलब आपका जो स्ट्रक्चर था लगभग सही था। हाँ, ये सर। आपने गाइडेंस गलत लेकर गलत बना दिया। ये सर वहाँ पे गलत बना दिया, उसकी वजह से मेरे को अनफिट कर दिया गया AMB में सर। तो फिर उसके बाद सर फिर यही था कि बाकी डॉक्टर्स को और अच्छे से दिखाया ये सब वगैरह, तो उन्होंने बोला फिट है ये सब वगैरह। एम्स में भी दिखाया, तो फिर सर रिपोर्ट्स वगैरह मैंने भेजी सर DG FMS में, तो सर उन्होंने फिर RMB अप्रूव कर दी सर मेरी, और फिर मैं RMB फिट हो गया सर। वहाँ पे जब दोबारा नॉकनीज चेक किया गया तो सर फिर एकदम सही था और मैं फिट कर दिया गया सर। एंड देन सर फिर फाइनली थोड़ी खुशी हुई कि हाँ अब ज्वाइन कर पाएंगे एकेडमी। एंड देन सर वो उसके बाद सर बीच में ही मेरा इसमें रिटर्न अप्रैल वाला रिटर्न भी था सर। तो सर उसमें कॉलेज के एग्जाम्स मेरे 20 मार्च को ख़त्म हुए। एंड देन सर उसके बाद मेरे पास ज़्यादा डेज नहीं थे, तो फिर सर वापस से मैंने वही अपने नोट्स वगैरह दोबारा रिवाइज करना स्टार्ट किया। तो सर और फिर ज़्यादा PYQs वगैरह लगाए। एंड देन अब जो भी नोट्स थे वो सब अच्छे से थॉरोली रिवाइज किया सर। एंड देन फिर काफ़ी हेल्प किया, और सर फिर वो पेपर तो काफ़ी ईजी लगा सर, एंड वो भी क्लियर हो गया सर। इस बार का सर रिटन एग्जाम परसों ही रिजल्ट है सर। क्या आपने ये फील किया था कि मेरी रैंक 91 आ जाएगी? सर
इतना सर एक्सपेक्टेड तो नहीं था सर कि इतनी 91 आ जाएगी। ऐसा लग रहा था कि टॉप 100 में होगी, कहीं आ जाएगी। लेकिन सर जब मैंने देखा 792 रिकमेंडेशन हो रखे हैं तो सर थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि हाँ 792 है तो मतलब ठीक ठाक मेरिट इन हो जाऊँ तो ठीक ठाक रहेगा। पर सर 91 आ गई सर, अच्छा लगा सर। एंड काफ़ी कॉम्पिटिशन भी सर बढ़ता जा रहा है सर, दिख रहा है सर मेरिट लिस्ट के मार्क्स में सर। एक जो बच्चों का डाउट रहता है, एक स्टेज 2 स्टेज पे कई बार फेल हो जाते हैं ना, तो अपने रास्ते बदल देते हैं। उनको लगता है अब मेरे से नहीं होगा। आप तो आरएमएस के स्टूडेंट्स थे, 2 रिटर्न आप फेल भी हुए है कि नहीं, फिर तीसरे के लिए आपने मोटिवेशन फिर पढ़ाई करी। तो क्या इनको सजेस्ट करना चाहोगे? आपके अंदर वो फीलिंग कैसे है? ये बहुत ज़रूरी सवाल होते हैं। हम तुरंत कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं और लगता है एक बार में नहीं मिली, 2 बार में नहीं मिली, तो बच्चे कई बार रास्ता बदल देते हैं, नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है। तो इसके बारे में इनको क्या सजेशन देना चाहोगे? आपके अंदर वो फीलिंग क्या थी, उसको ओवरकम कैसे किया आपने? सर बेसिकली आरएमएस में मैं था सर, तो वहाँ पे भी हमारे सीनियर्स थे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता था, सेकंड में नहीं होता था। तो सर बेसिकली मैं अपने हाउस की भैया का एग्जांपल लूँगा सर। सौरभ भैया थे हमारे, एंड देन सर उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे, तीसरे में सर उन्होंने फाइनली वो ज्वाइन कर लिया सर। एंड देन सर एक और भैया थे हमारे राहुल भैया, उनका पहली 2 बार में भी रिटर्न नहीं हुआ था सर, और तीसरे में जब रिटर्न हुआ तो सर कट ऑफ से 5 नंबर ज़्यादा थे बस, और तो भी उन्होंने एसएससी में इतना अच्छा परफॉर्म किया। एंड देन सर वो मेरिट इन हो गए और सर वो अभी एकेडमी में है सर। तो सर इन्हीं से सर मैंने इंस्पिरेशन ले रखी थी सर कि हाँ कि भैया लोग भी थे, इन्होंने करके दिखाया तो मैं भी कर सकता हूँ। और बाकी सर उनका भी नहीं निकला था पहली 2 बार में, तो मेरा भी नहीं निकला, मैं भी तीसरी बार में हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा सर। ऐसा था कि हाँ मैं कर लूँगा तीसरी बार में। एंड देन सर उसके बाद यही फोकस था कि कोई बात नहीं, पहली 2 में निकला तो उसको भूलो, अब बाकी आगे जो पर फोकस करो, अपनी जो वीकनेस है उस पर परफॉर्म करो, मतलब उसको करो ओवरकम। एंड आपने जो बताया ये आप सबके लिए सीख है कि जो माहौल होता है ना, माहौल से ही संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। इनको वो माहौल दिखा कि भाई 2 में भी हो रहे, 3 में भी हो रहे, 4 में भी हो रहे, तो मोटिवेशन बना रहा। आपके लिए अब ये मोटिवेशन हो सकते हैं कि यार अगर इतने अच्छे स्कूल का बच्चा अगर तीसरे अटेम्प्ट में हो रहा है तो मुझे भी शायद पहला हो सकता, दूसरा हो सकता, तीसरा हो सकता, चौथा होप नहीं छोड़नी है। और जो इन्होंने कहा ना, जो हो सका हो चुका, अगले वाले पर फोकस करना, ये बहुत जरूरी होता है। आपको इस बात को ध्यान रखना। एक और सवाल मैं बच्चों की तरफ से पूछूंगा, और बेसिकली मैं उन बच्चों के लिए ज़्यादा पूछूंगा जो हमारे यहाँ के सैकड़ों बच्चे पूरे भारत के आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, एक होप लेकर आते हैं। माता पिता हमारे लिए बेहतर अपने आप को चुनाव में रखते हैं कि भाई वॉरियर्स मेरे लिए बेस्ट है, और एक आरएमएस के स्टूडेंट्स होकर आपने मुझे चुना, तो ये मेरे लिए बड़ा फख्र की बात होती है कि हमें लगता है कि हम राइट ट्रैक पे हैं। फिर भी बहुत सारे बच्चों से मैं इंडिविजुअली बात नहीं कर पाता हूँ। आपको पता है सैकड़ों बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ढेर सारे बैचेस चलते हैं, शायद मैं पर्सनल इंटरेक्शन नहीं कर पाता हूँ। कई बार वो ऑनलाइन के माध्यम से या कुछ दोस्तों में ही नेगेटिविटी में मिसगाइड हो जाते हैं। आप प्योरली क्या बोलना चाहोगे कि जो कंटेंट हम दे रहे हैं, जो हमने आपको दिया, क्या ये हमारे जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में, ये सफिशिएंट कंटेंट है? अगर उसको अच्छे से पढ़ें, उसको प्रैक्टिस करें, तो वो क्वालिफाई कर ले जाएंगे एनडीए, या उनके लिए दिक्कत हो सकती है? सर मैं यही बोलना चाहूँगा सर, जो कंटेंट आप प्रोवाइड करवा रहे हैं सर वो काफ़ी सफिशिएंट है। एंड सर बाकी बच्चों से मैं ये बोलूँगा WDA में जो भी हैं सर, कि फालतू में बाकी चीज़ों पे डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो दिया जा रहा है वो करें। एंड देन सर उनको पक्का रिजल्ट्स वगैरह मिलेंगे। एंड देन सर वो आपके सर मैंने एफर्ट्स देखे हैं सर, जो बच्चों के लिए आप लगाते हो सर, जो आपने सोचा है, ये स्ट्रेटेजी बनाते हो कि हम 20 का ग्रुप बनाएंगे, हर एक टीचर के पास रहेगा 20 बच्चे रहेंगे, एंड वो पर्सनली उनको मेंटर कर सकते हैं। तो सर दिखता है कि जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, वो सच में कितना एफर्ट लगा रहे हैं बच्चों की तरफ। एंड देन सर बच्चों को भी थोड़ा फिर वो सोचना चाहिए कि हाँ अब जो हम यहाँ पे इतना पैसा खर्च करके आए हैं तो टीचर्स भी एफर्ट लगा रहे हैं, हम भी करेंगे सर। एंड देन सर वो बाकी डिस्ट्रैक्शन वगैरह कुछ से दूर रहें और बस 5-6 महीने पे थोड़ा फोकस कर लें। एंड देन सर 4-5 महीने बहुत जल्दी निकल जाते हैं, पता नहीं चलता सर। एंड देन अगर वो फोकस रहेंगे सर, उनका रिटर्न हो जाएगा। एंड देन वो काफ़ी अपने आप को थैंकफुल रहेंगे कि चलो अच्छा मैंने 4-5 महीने अच्छी जगह दी है, अच्छी जगह इन्वेस्ट किए मैंने और मेरे को उसका फल मिल रहा है मुझे। एंड देन सर बाकी टीचर्स की बात करूँ सर, तो टीचर काफ़ी अच्छे हैं सर। ब्रिजेश सर हो गए, अर्जुन सर हो गए, एंड देन सर मनीष सर एंड प्रकाश सर काफ़ी अच्छे सर हैं सर यहाँ पे। और उनके अच्छे सर लेवल पे उन्होंने पढ़ाई कर रखी है उस सब्जेक्ट के बारे में। एंड देन सर वो फिर उसके बाद हमको यहाँ पे आके पढ़ाते हैं, तो हर एक डाउट्स वगैरह जो भी होता है वो हमारे उधर ही क्लास में क्लियर कर देते हैं। एंड देन सर उसके बाद जो वीकली टेस्ट होते हैं सर वो ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं।
बिकॉज जो हमने वीक में पढ़ा है उसका जो सैटरडे को अगर वो टेस्ट हो जाए तो एक दिन पहले वो बच्चा सारी चीज़ें रिवाइज करके आता है, तो उसको फिर ध्यान में रहती हैं चीज़ें, फिर धीरे धीरे करके वो फिर उसका अच्छे से हो जाता है क्लियर सर, डाउट्स वगैरह पढ़ लेता है वो सर, और फिर पेपर क्लियर हो जाता है सर, मॉक टेस्ट वगैरह देता है यहाँ पर। तो चलिए भाई, जितने भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं ऑफलाइन क्लासेस से, अब नितिन आपके सामने बैठे हैं और प्योरली उन्होंने रिटर्न भी किया है, एसएसबी भी किया है, और बिल्कुल जैसे ना डे 1 से जुड़ के रहना, पढ़ते रहना, एक दिन भी क्लास मिस ना करना, और वही सब बातें उन्होंने आपको बताई हैं। आपके भी माता पिता का यार सपना है, बहुत उम्मीद के साथ कहीं बैठे होंगे, आपके लिए कुछ कर रहे होंगे कि मेरा बच्चा सफल हो जाए। उनके इफर्ट्स को अगर आप आधा भी अपने में इनहेरेंट करके आउटपुट देने की कोशिश करोगे तो नो डाउट आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब आपकी तरफ से मैं एक सवाल लास्ट वाला पूछता हूँ कि कैसी फीलिंग है जो एनडीए जा रहे हैं, क्या लग रहा है अभी आपको? और मुझे उम्मीद है कि वो जो सब कुछ आपने सोचा होगा, वो रगड़ा मिला होगा आरएमएस में, ये वो कहीं ना कहीं एक विजन वहाँ बच्चे का सेट हो जाता है, यार मुझे एनडीए करना है। अभी कैसा फील हो रहा है एनडीए जा रहे हो आप? सर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है सर, एंड देन सर जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उस दिन और ज़्यादा अच्छा फील होगा सर। एंड पहले सर मैं इमेजिन करता था कि रिकमेंडेशन होने के बाद कैसा लगता है बंदों को, मैं इमेजिन करता था अपने आप को, अगर मैं रिकमेंड हो जाऊंगा तब कैसा हो जाए, और जब मैं ज्वाइनिंग हुई तब कैसा होगा सर, और काफ़ी अब वो फील करने को मिल रहा है, तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड देन सर काफ़ी परिवार में एंड सर गाँव में काफ़ी लोग खुश हैं, एंड सर की गांव में पहली बार कोई ऑफिसर लेवल पे जा रहा है इंडियन आर्मी में, तो सर बहुत सभी लोग खुश हैं, और सर बधाइयाँ आ रही हैं हर तरफ से। एंड देन सर माँ बाप का जो सपना था वो भी पूरा हुआ है, एंड देन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कि मैं अपने गांव वालों की तरफ से सर मैं एग्जांपल बनूंगा कि ये वो लोग इस फील्ड में भी आए, इसमें भी कदम रखें, क्योंकि वो ऐसा सर जो नॉर्मल जवान की भर्ती देखते थे सर, वो अब वो ऑफिसर लेवल के लिए भी सोचेंगे, एंड देन वो सर आ पाएंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ढेरों बच्चों की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की फिर से कामना करता हूँ। बच्चों खूब मेहनत करिए, और ऐसे ही सक्सेस स्टोरीज जैसे आज नितिन की आप सुने हैं, ढेरों आपके सामने पता है वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में आज। अब मैं क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो ये होगा कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ। आप अलग अलग माध्यम से जरूर देख रहे होंगे कि मैं कहीं IMA जा रहा हूँ, बच्चों को स्टार लगा रहा हूँ, कहीं OTA जा रहा हूँ, कहीं एनडीए जा रहा हूँ, अब एक बच्चा और जा रहा है, अब इनके POP में भी हमें जाने का मौका मिलेगा, और ये मेरा अधिकार है, मैं तो जाऊँगा। बस मैं यही कहूँगा, फुल फ्लैश से मेहनत करते रहो, जो सोचा है वो जरूर मिलेगा बेटा। थोड़ा समय जरूर लग सकता है आपके माध्यम की वजह से या आपके बैकग्राउंड की वजह से, लेकिन अगर आपने इनपुट दिया तो खाली हाथ कभी नहीं लगेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों। जय हिंद, जय भारत। सेवा परमो धर्म है हमारा करम।